भिवानी जिले का बहुचर्चित टीचर मनीषा मर्डर मिस्ट्री केस एक बार फिर से सुर्खियों में है। मनीषा के पिता डीसी से आमरण अनशन की अनुमति लेने पहुंचे थे, लेकिन डीसी इस दौरान नहीं मिले। पिता ने कहा कि अनुमति मिले या फिर ना मिले, कोई साथ दे या ना दे, मैं हर हाल में 29 जून को डीसी ऑफिस के बाहर आमरण अनशन पर बैठूंगा। आपको बता दें कि भिवानी जिला के ढाणी लक्ष्मण गाँव निवासी 19 वर्षीय मनीषा बीते 2 साल पहले 11 अगस्त को लापता हुई थी और 2 दिन बाद 13 अगस्त को खेतों में उसका शव बरामद हुआ था। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई थी और पुलिस पर समय रहते तलाशी न करने के आरोप लगाए थे। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ा कि परिजनों ने शव लेने से भी मना कर दिया था। डीसी साहब से मुलाकात नहीं हुई है। हम ये लेटर लेके आए थे जो 29 तारीख को अनशन पे बैठेंगे ना, उसके परमिशन के लिए। वो मुलाकात डीसी साहब से हुई नहीं है। उनके दफ्तर में देके आए, हमें फाइल नंबर मिला है और चाहे परमिशन मिले या नहीं मिले, मैं 29 तारीख को डीसी ऑफिस के आगे अनशन पे ज़रूर बैठूंगा, क्योंकि ये बेटी की न्याय की लड़ाई है और मैं इसके लिए पूरा संघर्षरत हूँ। संजय जी, काफ़ी पंचायतें हो चुकी हैं, आंदोलन हो चुका है, क्या लगता है न्याय मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा जी। न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, पंचायतें कर रहे हैं और ये कोई छोटी बात थोड़ी ना है कि हम एक बेटी के साथ इतनी नाइंसाफ़ी हुई और हम न्याय के लिए भी ना लड़ें। अब जो आपका अनशन होना उसको लेके कौन कौन लोग शामिल होंगे इसमें, क्या किसी से उसमें मैं तो अपने विवेक से खुद अपनी बेटी के न्याय के लिए अनशन पे बैठ रहा हूँ। पूरा समाज अपनी इच्छा से, अगर बेटियां बहन बेटियां तो सबकी है, वो आएंगे तो अच्छी बात है। अगर कोई नहीं भी आएगा तो भी हम क्या ज़बरदस्ती तो न किसी को अनशन पे बैठाएंगे या बुला के लेंगे। निमंत्रण दिया गया, क्या उम्मीद है कितने लोग आने वाले हैं? निमंत्रण तो ये नहीं है कि किसी की शादी रखी हुई है जी कि निमंत्रण देंगे। ये तो एक बेटी की न्याय की लड़ाई है, इसमें सर्व समाज का काम है, सारा मिलके आए, सहयोग करें। सीबीआई जांच में अभी तक क्या कोई बातचीत? जांच में तो जी काफ़ी कुछ है, मगर अफसर बता तो नहीं रहे, खुलासा नहीं हो रहा, इसलिए तो दिक्कतें आ रही हैं। पहले जो अफसर था उसकी बदली कर दी गई, दूसरा आया हुआ है, वो कहता है इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पीछे टाइमिंग दिया था जून के महीने में खुलासा करेंगे, मगर अभी तक ना आया है। इस करके मजबूरी हमने आमरण अनशन के लिए सोचा है कि हम बेटी की न्याय की लड़ाई के लिए आमरण अनशन रखेंगे। तो आपका जो डेलीगेशन था या कुछ लोग जो सीएम से भी मिले थे, सरकार से क्या आश्वासन मिला? वो तो जी काफ़ी दिन पहले मिले थे, उन बातों को 10 महीने हो गए सीएम साहब से मिले हुए। उस टाइम तो सीएम साहब ने यही कहा था कि भी बेटी की न्याय की लड़ाई है, हम ज़रूर न्याय दिलाएंगे। और उसके बाद तो कोई बात ही नहीं उठाई है, वो तो डाल दिया एक तरफ है और कोई कह ही नहीं रहे हैं। संजय जी, बीच में बात भी आई थी कि सुसाइड भी हो सकता है, फिर आई थी मर्डर भी हो सकता है। आपको क्या लगता है, आपकी अंतरात्मा क्या कहती है? मेरी अंतरात्मा यही कहती है कि बेटी का मर्डर हुआ है और ये कोई सुसाइड नहीं है। सुसाइड तो इनकी प्रशासन वालों ने किया है, जो भी ये जो हमारे घर से लेटर लेके राइटिंग पेज लेके गए हैं या 1 हफ्ते के बाद कह रहे हैं। और ऐसा सुसाइड कोई मान जाएगा क्या? ये पूरा समाज खड़ा है, या ऐसा सुसाइड कभी देखा है क्या आपने कि बेटी अपने आप काट लेगा या चेहरे की फेस उड़ा लेगा? ऐसा देखा आपने कहीं? तो बगैर परमिशन के अनशन लगता है कामयाब होगा फिर, या पुलिस उठा देगी? ऐसे तो हो नहीं सकता। हमने ज्ञापन के जरिए भी दिया था, आज हम एक परमिशन लेने आए हैं, वो देंगे या ना देंगे वो तो इनकी इच्छा है जी, और हम तो यहाँ ज़रूर बैठेंगे। अगर परमिशन नहीं मिलती तो क्या करेंगे? बिल्कुल, परमिशन मिले या नहीं मिले, मैं अनशन पे ज़रूर बैठूँगा 29 तारीख को। सीबीआई जांच चल रही थी, कितना संतुष्ट है सीबीआई? सीबीआई जांच चल रही थी, संतुष्ट तो होते तो ये कदम थोड़ा ना उठाते। टाइम पीरियड पूरा हो चुका है, अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, इसलिए तो ये कदम उठा रहे हैं। ये केस सीबीआई को जाने के बाद सीबीआई की टीम कई बार गांव जाकर परिजनों और केस से जुड़े संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर चुकी है। अब 10 महीनों से भी ज्यादा समय बीतने और अब तक ना कोई खुलासा हुआ और ना ही कोई गिरफ्तारी हुई है। इससे गुस्साए पिता ने 29 जून से भिवानी डीसी ऑफिस पर आमरण अनशन करने का बड़ा फैसला कर लिया और इसी की अनुमति लेने के लिए वे डीसी के ऑफिस पहुंचे हुए थे।